साथियों, तमाम देश की जनता की बस यही समस्या है कि उनकी समझ में नहीं आ रहा है आखिरकार ये यूसीसी है क्या। विभिन्न धर्मों के लोग इस बात से परेशान हैं कहीं उनके धर्म के ऊपर इसका कुठाराघात ना हो जाए। विभिन्न जातियों के लोग भी इससे प्रभावित हैं। तो अभी हमारे बीच में और भी साथी हैं, कोई भी इस विषय पर अपनी राय रखना चाहे तो अपना हाथ ऊपर करके इस विषय पर अपनी राय दे सकता है कि आखिरकार अब बीजेपी सरकार यूसीसी के द्वारा सभी धर्मों के रीति रिवाजों को, उनके रहन सहन को ख़त्म करना चाहती है और उसमें अपना शुद्रत्व थोपना चाहती है। जब सिख खालिस्तान की डिमांड करते हैं तो वो आतंकवादी हैं। मुसलमान अगर मुस्लिम राष्ट्र की मांग करते हैं तो वो आतंकवादी हैं। और जब इस देश के ब्राह्मण, जिनको साधु संत कहते हैं, वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो वो आतंकवादी कैसे नहीं है। दरअसल सरकार में बैठे हुए लोग बहुत शातिर हैं और मीडिया उनका साथ देती है। मीडिया और सरकार के लोग इस देश के मूल निवासी लोगों का ध्यान मुद्दों से भटका करके फिजूल की बातों में वो लाना चाहते हैं। एक मिनट सर, यूसीसी क्या है? जी हाँ, मैं वही बात करूँगा। अभी 2019 में, हाँ सर बता रहे हैं 2019 में एनआरसी, सीए, एनपीआर सरकार ने बनाया और पूरे देश में उसका विरोध हुआ। सबसे पहले उसको आसाम में लागू किया और आसाम में 19.5 लाख लोगों की नागरिकता ख़त्म हुई, जिसमें से 5 लाख मुसलमान थे और 14.5 लाख SC ST OBC के लोग थे। उनकी नागरिकता ख़त्म करी। तो इसी तरह से जो यूसीसी जो है वो इस देश के लोगों की संस्कृति को ख़त्म करने का मामला है। अगर हम समता की बात करें, संस्कृति कैसे खत्म होगी? संस्कृति, जी हाँ, संस्कृति ख़त्म होगी। जैसे कि मुसलमान हैं, मुसलमान टोपी पहनता है, नमाज पढ़ता है और अपनी शादी विवाह वो अपनी तरीके से करता है। उसके उसमें किसी दूसरे धर्म का वो इंटरफेयर नहीं चाहते। वो अपनी तरह से करते हैं, अपनी तरह से शादी करते हैं, अपनी तरह से वो तलाक करते हैं। आचार जो संहिता है, जो यूसीसी है, इसमें ये बात कब कही कि वो टोपी ना पहने, वो अपने कल्चर को ना माने? दरअसल हाँ, ऐसा एक कहावत है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो जो सरकार है, अब हम समता की बात करें, आर्टिकल 14 समता की बात करता है। आर्टिकल 15 सबको सार्वजनिक जितने भी संस्थान हैं, जितने भी होटल हैं, कुएं हैं, तालाब हैं, सब की बात करता है। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में समता के अधिकार की बात करता है। और आर्टिकल 19 में सभी लोगों को बोलने की आज़ादी है, संगठन बनाने की आज़ादी है, देश में कहीं भी घूमने की आज़ादी है, अपना मनचाहा व्यवसाय करने की आज़ादी है और सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म को अपनाने की, उनके रीति रिवाजों को अपनाने की और उसका प्रचार और प्रसार करने की आज़ादी है। तो ये आप ये सोच सकते हैं कि जो सरकार की जो मंशा है वो कहाँ है। इस देश के जो लोग हैं वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को लात मार करके समतावादी विचारधारा में वो सम्मिलित हो रहे हैं। देखिए, बात सुनो, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में एक्ट 44 में ये है कि हर इंसान बराबर है। आर्टिकल 14 44 में हर इंसान बराबर है। और दूसरा मुद्दा ये लेके आई सरकार की यूनिफॉर्म सिविल कोड। जी, सेम बात है जी। जबकि सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट ही नहीं दिया, तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि ये दूसरे लोगों की संस्कृति कैसे खराब? वही बात, लोगों की संस्कृति खराब है। देखिए, मुद्दे से ना भटको, आप मुद्दे पे बात करो केवल। तो मैं आपसे क्वेश्चन ये कर रहा हूँ कि जब दोनों बात सेम है जी, तो फिर हम कैसे कहेंगे कि ये मुसलमानों के लिए या फिर बुद्धिस्टों के लिए है? वो हिंदुओं की बात करता है केवल सिविल कोड। ऐसा है, इस देश में हिंदू धर्म तो है ही नहीं, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वह हिंदू कौन है। वामसेफ संगठन ने घोषणा कर रखी है कि यदि कोई हिंदू है और वो ये साबित कर दे तो उसको 2 करोड़ रुपए उसको दिए जाएंगे।
3 साल हो गए हैं, कोई साबित नहीं कर सका है। दरअसल इस देश में जो लोग हैं, कोई एससी है, कोई एसटी है, कोई ओबीसी है, कोई माइनॉरिटी है, और सभी अपनी मूल पहचान वो कर रहे हैं और उसी के हिसाब से वो आसन कर रहे हैं। अब ब्राह्मणों के पेट में ये दर्द है कि उनकी ब्राह्मणवाद को लोग लात मार करके वो अपनी मूल व्यवस्था में जा रहे हैं। जी, इसमें ब्राह्मणवाद ही है। जी सर, मैं एक बात कह रहा हूँ सर, जब संविधान निर्माताओं ने, एक बात को लेके ना बैठे, जैसे हमने जैसे मीडिया को देखा, जहाँ पर भी मीडिया की जो चर्चा हो रही, वहाँ हम हिंदू और मुस्लिम को लेकर के बैठे। समान नागरिक संहिता तो सबको चाहिए क्या, और धर्मों के लोग नहीं यहाँ? मैं सर वो बात तो कर रहा हूँ, इस देश में 9 धर्मों के लोग रहते हैं, जिसको कहते हैं हिंदू धर्म। चलो वो ब्राह्मण धर्म है, कुछ ना समझ की वजह हिंदू धर्म कहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, लिंगायत, इतने धर्मों के लोग हैं। तो ये जो सरकार है इस देश के लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। जब सरकार बनी तो उसके मुद्दे ये नहीं थे कि भाई हम ये ऐसा यूसीसी बनाएंगे। उसके योगी ने कहा कि भाई 14 लाख रुपए आएंगे, भ्रष्टाचार खत्म होगा, बताओ हुआ हो तो? नहीं हुआ। उसने कहा कि भाई हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज़ में बैठेगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है वो ऑटो में भी उसका बैठना मुश्किल हो रहा है, इतनी महंगाई हो रही है। तो जो सरकार है वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह का वो षड्यंत्र कर रही है, ताकि लोग अपने मेन मुद्दों से भटक करके उनके इस षड्यंत्र में शामिल हो जाएं। ये और कुछ भी नहीं है, ये केवल एक भ्रमित करने वाला मामला है। धन्यवाद। साथियों, 1951 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा हिंदू कोड बिल लाया गया। उसमें महिलाओं को अधिकार देने की बात थी। पहला, महिला को गोद लेने का अधिकार नहीं था, बच्चा गोद लेने का अधिकार उनको मिला। बाप की प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं था, वो प्रॉपर्टी का अधिकार मिला। तीसरा, कई शादियां जो भारत में बहुविवाह, बेमेल विवाह जो प्रथा थी, उसको रोकने का उसमें कानून था। लेकिन हिंदू महासभा का नेता करपात्री जी महाराज, उन्होंने इस एक्ट का विरोध किया और वह पास नहीं हो सका। बाबा साहब इतने आहत हुए कि मैं महिलाओं को समान अधिकार देना चाहता हूं, लेकिन ये भारत के जो लोग हैं, जो भारत के ठेकेदार लोग हैं, जो धर्म का ठेकेदार बने हुए हैं, उनके द्वारा भारत की महिलाओं को समान अधिकार देना नहीं चाहते हैं। उन्होंने इस बात से आहत होकर मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। और अब ये जो धार्मिक लोग हैं, वही जो लोग हैं, उसी विचार से जुड़े जो लोग हैं, आज सबको समान अधिकार देने की बात करते हैं। आज सबको समान अधिकार देने की बात करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो रोजगार की बात है भारत में, बहुजनों के जो बच्चे हैं उनको रोजगार की बात नहीं। बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है, रोजगार के कोई साधन नहीं उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और भारत का जो अधिकतर पैसा है वो सड़कों, नालियों और बिना बात के कामों पर खर्च किया जा रहा है। हर 2-3 साल में सड़कें बर्बाद कर दी जाती हैं, फिर से पैसा लगाया जाता है। और मंत्रिमंडल, सरकार के जो मंत्री हैं, उनको पेंशन की जो सुविधा दी जा रही है। तो मेरा कहने का मतलब है, भारत का जो टैक्स का जो पैसा है वो सारा बर्बाद किया जा रहा है। भारत के बहुजनों की तरक्की का कोई रास्ता नहीं बनाया जा रहा। तो ये जो साजिश है, पहली बात तो सबसे पहले यूसीसी का ड्राफ्ट आना चाहिए, और ड्राफ्ट के आधार पर स्टैंडिंग काउंसिल, जो स्टैंडिंग कमेटी होती है पार्लियामेंट की, उसमें ये जाना चाहिए। और स्टैंडिंग काउंसिल को अधिकार होना चाहिए अपने विचार लेने का। पार्लियामेंट में चला जाएगा, ये पास भी करा देंगे, फिर आप क्या करेंगे? क्या करेंगे कि जो अब ये देखिए ना, जो अन्य धर्म के लोग हैं, वो किसी अगर अपने धर्म में कोई कमियां हैं और वो दूसरे धर्म में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए तो कानून बना रहे हैं कि भाई ये दूसरे धर्म में क्यों ना जाए। जब किसी भी धर्म को अख्तियार करने का अधिकार भारत के संविधान में दिया हुआ है,
तो इसको क्यों रोका जा रहा है कानून बनाकर? तो आखिर में मेरा निष्कर्ष ये है कि ये सारा जो मामला है ये एक षड्यंत्र है, भारत के संविधान को ख़त्म करने की साजिश है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वायलेशन करने की साजिश है। तो ये इसी के साथ मैं सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।